दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल सी कोचिंग। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि ट्रिपल सी का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्डवेयर एक कंप्यूटर का फिजिकल भाग है और सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच बाउंड्री को परफॉर्मवेयर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ी हुई है और हार्डवेयर में अंतर्निहित है। कंप्यूटर प्रणाली में विभिन्न कार्य करने के लिए निम्नलिखित हार्डवेयर घटक उपलब्ध हैं, यानी कि पहला है मदरबोर्ड, दूसरा है एसएमपी स्विच मोड पावर सप्लाई, थर्ड है स्टोरेज कंट्रोलर्स। तो पहले हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है जो सीपीयू, मेन मेमोरी, अन्य पार्ट्स को रखता है और इसे एक्सप्रेशन कार्ड के लिए स्लाइड्स होता है। अपने कंप्यूटर की प्लेट देखी हुई उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर की प्लेट होती है जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक करंट होते हैं, यानी कि उसमें मेमोरी सॉकेट लगा रहता है और सिम का कनेक्टर लगा रहता है, यानी कि ऑक्स केबल भी लगा रहता है, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप में भी ऐसा मदरबोर्ड होता है जिसे कंप्यूटर में सारा कंट्रोलर रहता है, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक यानी कि करंट प्रदान करना वाला स्विच, या अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है और पूरे कंप्यूटर को करंट प्रदान करता है। आपने देखा होगा जब तक कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट ना करें तो कंप्यूटर चालू नहीं होता, उसे हम एसएमपीएस कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। जब तक कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी ना मिले वह कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, उसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्टोरेज कंट्रोलर IDI, SC, SI या अन्य प्रकार के स्टोरेज कंट्रोलर्स जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM और अन्य ड्राइव को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल सीधे मदरबोर्ड, ऑनबोर्ड या एक्सप्रेशन कार्ड पर स्थित होते हैं। स्टोरेज कंट्रोलर मतलब जो डॉक्यूमेंट स्टोर कर होता है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टोरेज करके रखते हैं, उसे हम स्टोरेज कंट्रोलर कहते हैं। वह स्टोरेज कंट्रोलर मदरबोर्ड से स्थित होता है, जिससे हम वहाँ भी एक करंट मिलता है जिसमें हमें जो स्टोरेज रखने में सुविधा मिलती है। ग्राफिक कंट्रोलर्स, यह मॉनिटर के लिए आउटपुट प्रदान करता है। द हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड अदर डिवाइस यूज्ड मैस स्टोरेज, मास स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और अन्य डिवाइस का उपयोग होता है। इंटरफेस कंट्रोलर, इंटरफेस कंट्रोलर पैरेलल, सीरियल, USB, फायरवॉल, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए होता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर। इंटरफेस का मतलब है सभी चीज़ को एक साथ कनेक्ट करना, यानी कि प्रिंटर और स्कैनर ये सब कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए होते हैं, उसे हम इंटरफेस कंट्रोलर कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई CPU की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसका आंसर ये देंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ है कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर की एक छोटी सी चिप होती है जो इनपुट यूनिट से इनपुट प्राप्त करता है और इनपुट और प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट डिवाइस को आउटपुट प्रदान करता है। यह सिलिकॉन से बना है और इसे लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे कि पेंटियम, ड्यूअल कोर, कोर 2, डियो कोर, i3, i5, i7 आदि माइक्रो प्रोसेसर है। इसे ALU, CU और MU मेमोरी यूनिट है शामिल है। CPU का मतलब है कंट्रोल करना, यानी कि अपलोड से लेकर डाउनलोड तक, डॉक्यूमेंट से लेकर ड्राइव तक, यानी कि स्टोरेज से लेके प्रोसेसिंग तक, सब चीज़ इसमें CPU में कंट्रोलर होता है। जैसे आउटपुट, इनपुट सब CPU से कनेक्ट होते हैं। नीचे कुछ दिए CPU की आउटपुट और इनपुट डिवाइस दिए गए हैं, आइए उसे हम पढ़ते हैं। CPU के इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, अदर।
ये सब कीबोर्ड माउस स्कैनर अदर ये सब सीपीयू के इनपुट डिवाइस हैं जिसे सीपीयू को इनपुट मिलता है। और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, अदर ये आउटपुट डिवाइस है सीपीयू के। जो प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, ये सब आउटपुट होते हैं। सीपीयू कंट्रोलर यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सीपीयू के पार्ट्स हैं। चलिए आइए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सभी तरह के कंप्यूटर चाहे माइक्रो, मिनी या मेन फ्रेम 3 भागों का होना चाहिए, जैसे ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये है, यह कंप्यूटर प्रोसेसर सीपीयू का हिस्सा है जिसका उपयोग अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हेतु किया जाता है। एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU को आगे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, AU अर्थमेटिक यूनिट और एक LU लॉजिक यूनिट। उदाहरण के लिए यह सरल अंकगणितीय संचालन जैसे और तार्किक चालन जैसे ये आदि करता है। ये जो आप इसके सिंबल्स देख रहे हैं ये सब ALU के संचालन है। CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मुख्य बॉस की तरह कार्य करता है और प्रोसेसर की सभी गतिविधियों को संपादित करता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोसेसर आंशिक रूप से सिलिका से बना होता है। दूसरे शब्दों में डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग निर्देशों का उपयोग करते हुए यह प्रोसेसर के माध्यम से सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है जो प्रोसेसर के अंदर होता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट का प्रबंधन करता है। CU कंट्रोल यूनिट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये जो आउटपुट इनपुट डिवाइस हैं और ये जो अपलोड डाउनलोड स्टोरेज ये सब कंट्रोल यूनिट के थ्रू होते हैं। MU मेमोरी यूनिट, मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। 2 प्रकार की मेमोरी यूनिट होती है जिन्हें प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी यूनिट का मतलब है सही प्रोसेसिंग को पहले और बाद में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करना, यानी कि जो मेमोरी के जो पहले और बाद में होते हैं उन्हें डेटा को निर्देशों को संग्रहित मतलब मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब बात करते हैं सीपीयू की इनपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरणों का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग सूचना प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर या सूचना उपकरण के लिए डेटा और नियंत्रण सिग्नल प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट उपकरणों के लिए उदाहरणों को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन शामिल हैं। सबसे पहले आता है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड एक टाइपराइटर जैसा दिखता है। द कैरेक्टर ऑफ कीबोर्ड आर, कीबोर्ड की विशेषताएं, इसे वर्णमाला के सभी अक्षर, संख्या और कुछ विशेष चिन्ह शामिल हैं। यह एक टाइपराइटर कीबोर्ड की कीपैड की तरह काम करता है, लेकिन एक हाथ को हिलाने से जो कागज पर स्ट्राइक करता है उसकी जगह पर यह कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स भेजता है जो मॉनिटर पर एक कैरेक्टर प्रदर्शित करता है। सीपीयू की प्रोसेस या यह सीपीयू को एक कीबोर्ड ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भेजता है। यह एक डिवाइस है जिसका उपयोग एक इनपुट डिवाइस की तरह कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है माउस। माउस की विशेषताएं, एक केबल माउस कंप्यूटर से जोड़ता है। जब माउस को पैड पर मूव कराया जाता है तो स्क्रीन पर कर्सर मूव करता है या 2 बटन और व्हील के साथ पॉइंट और क्लिक करता है। सामान्यतः लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट, रन और राइट क्लिक मेन्यू जनरेट करने के लिए होता है। माउस से सीपीयू का इनपुट डिवाइस है जिसे हम किसी भी चीज़ को टाइप करने या किसी को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जब तक कंप्यूटर को हम माउस से क्लिक कनेक्ट ना करें या
हम उसे किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो या हमें कहीं भी गूगल पे सर्च करना हो तो माउस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे इसके नीचे दिए गए रिलेटेड इनपुट से रिलेटेड स्कैनर, ट्रैक बॉल, जोयस्टिक, लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस है। चलिए इसे डिटेल में पढ़ा जाए। पहला आता है स्कैनर। स्कैनर का उपयोग कंप्यूटर मेमोरी से सीधे सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस जेरोक्स मशीन की तरह काम करता है। तीसरा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस के उल्टे डिज़ाइन के समान है। यूज़र गेंद के सीधे स्थानांतरित करता है जबकि डिवाइस स्वयं स्थिर रहता है। जोयस्टिक। जोयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए होता है। यह ज़्यादातर गेम एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है। लाइट पेन। ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइंस या फिंगर ड्रॉ करने के लिए होता है। CRT स्क्रीन को छूता है जहां यह पास होते वक्त स्क्रीन पर रजिस्टर को डायरेक्ट कर सकता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह एक तरह की इनपुट डिवाइस है जो किसी पेपर या अंकित अल्फान्यूमेरिक अक्षरों को पढ़ सकता है। जिससे टेक्स्ट को स्कैन करना है वहाँ लो फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स द्वारा प्रदर्शित किया गया है। माइक्रोफोन एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल इनपुट के रूप में साउंड लेने के लिए किया जाता है। हम इसे कंप्यूटर सिस्टम के सामने या पीछे के चैनल के जैक पार्ट से जोड़ते हैं और इसका उपयोग करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर। एक बायोमेट्रिक सेंसर का एक डिवाइस या विशिष्ट होने के लिए ट्रांसड्यूसर या जो विद्युत संकेतों में किसी व्यक्ति को बायोमेट्रिक विशेषता को परिवर्तित करता है। आजकल फिंगरप्रिंट, फेस, आइरिस, स्पीच, हैंड ज्योमेट्री, सिग्नेचर वेरिफिकेशन आदि जैसे कई प्रकार के बायोमेट्रिक और संबंधित बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग किया जाता है। बारकोड रीडर। यह बारकोड रीडर यह डिवाइस बारकोड को रीड करके इलेक्ट्रॉनिक पल्स में परिवर्तित करती है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस्ड होती है। एक बार कोड कुछ भी नहीं है लेकिन लाइट और डार्क बस के रूप में कोडित डेटा है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस जो मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कैरेक्टर बैंक चेक पर पाए जाते हैं, इन्हें केवल MICR डिवाइस के माध्यम से ही रीड किया जा सकता है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। डिस्प्ले अक्सर एक LCD या LID डिस्प्ले होता है जबकि सिस्टम आमतौर पर लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन होता है। ग्राफिक टैबलेट। एक ग्राफिक टैबलेट डिजिटाइजर, ड्राइंग टैबलेट, ड्राइंग पैड, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट या डिजिटल आर्ट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो एक उपयोगकर्ता को विशेष पेन से स्टाइलिस के साथ इमेज, एनिमेशन और ग्राफिक्स हाथ से खींचने में सक्षम बनाता है। जिस तरह से एक व्यक्ति एक पेंसिल और कागज़ के साथ चित्र बनाता है, इन्हें टैबलेट का उपयोग डेटा और हस्तलिखित को कैप्चर करने के लिए भी किया जा सकता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडिंग और OMR भी कहा जाता है, सर्वेक्षण और परीक्षणों जैसे डॉक्यूमेंट रूपों से मानव चिन्हित डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया। इन्हें प्रश्नावली, बहुविकल्पी परीक्षा के प्रश्नों उत्तरों को लाइनों या शेडेड एरिया के रूप में पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब कैमरा। वेब कैमरा एक डिजिटल कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है या जहां भी लगा है वहां से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर लाइव चित्र भेज सकता है। कुछ वेब कैमरा USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में प्लग किए जाते हैं लेकिन अन्य वायरलेस वाईफाई होते हैं। एक लॉजिटेक वेब कैमरा इसी 270 वेब का उदाहरण है। हम बात करेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस हार्ड या सॉफ्ट रूप से परिणाम देते हैं। जिन उपकरणों का प्रयोग
उपयोग या उपयोगकर्ता को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण स्क्रीन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन है। पहला है मॉनिटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो एक विजुअल सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है और इसका उपयोग स्क्रीन पर सॉफ्ट विजुअल आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह स्क्रीन एक कोने से विपरीत कोने तक तिरछे मापा जाता है। वीडियो को प्रौद्योगिकी के आधार पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला CRT और दूसरा LCD। पहला CRT का मतलब है कैथोड रे ट्यूब। यह टेलीविज़न जैसे स्क्रीन है जहां कंप्यूटर के कार्यों को परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। इस तकनीक में कैथोड रे फ्लोरेंस स्क्रीन पर पड़ता है और किरणों को विक्षेपित करके चित्र बनाता है। CRT के दो प्रकार होते हैं। पहला है मोनोक्रोम, दूसरा है कलर। मोनोक्रोम जिसे ब्लैक एंड वाइट भी कहा जाता है। कलर जिसमें 3 अलग अलग फास्फोरस होते हैं जो कृष्ण लाल, हरे और नीले प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं और RGB रंग के कारण रंगीन दृश्य में दिखाई देते हैं। सेकंड है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह वीडियो को पतला प्लेट होता है तथा इसे लाइट मैनिपुलेटिंग टेक्नोलॉजी होती है। यह दो प्रकार का होता है। TFT, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर एंड LED। LED का मतलब है लाइट इमिटिंग डियोड। पहला आता है TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह LCD का एक प्रकार है और मैट्रिक्स बनता है लेकिन सेल्फ लाइटिंग नहीं। LED लाइट इमिटिंग डियोड। यह सेल्फ बैक लाइट इमिटिंग तकनीक है जो पिक्चर क्वालिटी बेहतर बनाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी के रूप में टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज, स्प्रेडशीट आदि को प्रिंट करता है। प्रिंटर की गुणवत्ता डॉट प्रति इंच DPI में मापी जाती है। प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इस प्रकार के प्रिंटर स्याही वाले रिबन पर स्ट्राइक करते हैं और कागज़ पर छाप इम्प्रेशन बनाते हैं या छोड़ते हैं। इसमें एक धातु या प्लास्टिक का हेड होता है जिसमें पिन डॉट मैट्रिक्स में 9 पिन या 24 पिन हेड या सिंबल और कैरेक्टर डेजी व्हील प्रिंटर में होते हैं। डॉट मिक्स्ड प्रिंटर एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्याही रिबन के खिलाफ पिन स्ट्राइक द्वारा कैरेक्टर बनाता है। प्रत्येक पिन एक डॉट बनाता है और कैरेक्टर और इल्यूस्ट्रेशन से डॉट्स का संयोजन करता है। यह बहुत कुछ टाइपराइटर जैसा है। प्रत्येक 1 डॉट्स एक मैट्रिक्स से बनाया गया है। अब आप बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस तकनीक में रिबन पर स्ट्राइक करने के लिए कोई हैमर नहीं है। यह न्यूनतम तकनीक है। दो मुख्य प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इंकजेट प्रिंटर। इस तकनीक में आयनोजिड इंक शीट पर चुंबकीय प्लेटों के माध्यम से छिड़काव और प्रतीक, इमेज या डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इस प्रिंटर से हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है जिसमें 300 DPI या अधिक की प्रिंट क्वालिटी का प्रिंट किया जा सकता है। लेज़र प्रिंटर। इस तकनीक में जैसे ही कागज़ प्रिंट से गुजरता है, लेज़र बीम एक बेलनाकार ड्रम की सतह पर गिरता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। इस ड्रम में एक विद्युत धनात्मक आवेश होता है जैसे जो ड्रम के कुछ क्षेत्रों में आवेश को उल्टा करके फोटो रिसेप्टर पर लेज़र बीम प्रिंट पैटर्न जैसे कि टेक्सचर और इमेज। 3D प्रिंटर। जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक 3D प्रिंटर उपयोगकर्ताओं को 3 आयामी CAD कंप्यूटर हैंड डिज़ाइन इमेजों के रूप में एक
ऑब्जेक्ट प्रिंट करने की अनुमति देता है, जिसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। 3D प्रिंटिंग एक इनोवेटिव तकनीक है जो व्यवसायों को लागत में कटौती करने और उत्पादन के नए तरीकों को विकसित करने में मदद करती है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में प्रयोग में आती है। यह लेजर का उपयोग कर किसी फिल्म को किसी ऑब्जेक्ट पर फ्लैश या प्रसारित करता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागज़ों पर ग्राफिकल आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है। यह ब्लूप्रिंट आदि के रूप में चित्र बनाने के लिए सिंगल कलर या मल्टी कलर पेन का उपयोग करता है। स्पीच सिंथेसाइजर भाषण संश्लेषण मानव भाषण का कृत्रिम उत्पादन है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रणाली को स्पीच कंप्यूटर या स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता है। एक स्पीच सिंथेसाइजर एक कंप्यूटरीकृत उपकरण होता है जो इनपुट को स्वीकार करता है, डेटा की व्याख्या करता है और सुनने के योग्य भाषा उत्पन्न करता है। स्पीकर यह एक आउटपुट डिवाइस है जो साउंड या म्यूजिक को प्ले कर ध्वनि उत्सर्जन का कार्य करता है, जो एक आउटपुट है जिसका उपयोग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में होता है जिसमें कोई भी साउंड या म्यूजिक को आसानी से सुना जा सकता है। आज मैंने आपको कंप्यूटर के CPU और इनपुट और आउटपुट के डिवाइस के बारे में बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।